पॉइंट 3 कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डायरेक्ट इक्वेशन एमसीक्यूज में आता है। अगर आपको इसका डायरेक्शन ध्यान पे नहीं रहेगा तो यह फॉर्मूला आप गलत लिख सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान देना कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, Q1 है और Q2 है, यह r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एक का पोजीशन वेक्टर r1 है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर r2 है। यहाँ r12 और r21 दो यूनिट वेक्टर्स हैं जहां ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करें F21 की, दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो F21 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r क्यूब। और देखिए यहाँ 21 है तो यहाँ 12 है। क्यों यहाँ 12 है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 121 r12 का डायरेक्शन F21 की तरफ है। इज दैट क्लियर? अब इसको उल्टा कर देगा तो यह डायरेक्शन अलग हो जाएगा, इसलिए आपको फिगर को और वैल्यू को ध्यान पे रखना है। और इसी को अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ अगर 21 है तो यहाँ भी 21 होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 फाइंड करते हैं तो F12 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r क्यूब r21 है, क्योंकि F12 के अलोंग r21 का डायरेक्शन है। आपको दिख रहा है? ओके, इसलिए आपने यहाँ पर 21 लिखा है। और पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ अगर 12 है तो यहाँ भी 12 होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर वेक्टर फॉर्म में है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। ये याद रखना है, एग्जाम में ये पूछ देता है, क्योंकि हमने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। पर याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म अगर है यहाँ पर तो r क्यूब होगा, और अगर स्केलर फॉर्म है तो यहाँ पर r स्क्वायर होगा। हम यहाँ पर गलती कर सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट।